वेलकम टू एवरीवन। आज के प्रैक्टिकल में मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल्स में आपको समझाऊंगा EIGRP लीक मैप समरी क्या होती है। समराइजेशन तो आपको पता है EIGRP में, जैसे राउटर 1 पे मैंने 8 लूप बैक बनाई है तो उसकी समरी एंट्री क्या होगी 10.1.1.029। ये राउटर 3 से भी शेयर करेगा, राउटर 2 से भी शेयर करेगा। अब राउटर 3 राउटर 1 को इन्फॉर्म करेगा मुझे ये समरी एंट्री तो चाहिए, इसके साथ 10.1.1.3 10.1.1.7 मुझे क्या चाहिए इंडिविजुअल वाया R2। मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हूं पर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए वाया R2। अब राउटर 3 जब इस इंफॉर्मेशन को समराइज करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन को जब राउटर 3 समराइज करेगा तो एंट्री क्या होगी 33.0 CADR 30। ये राउटर 1 से शेयर होगी, राउटर 2 से शेयर होगी, पर राउटर 1 राउटर 3 को इन्फॉर्म करेगा मुझे 33.2 चाहिए वाया इंडिविजुअली R2। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं EIGRP लीक मैप समरी के साथ शॉर्टर इंफॉर्मेशन जो हमें इंडिविजुअली वाया डिफरेंट नेबर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जिसके पास वो राउट अवेलेबल नहीं है, वहां से मुझे इंडिविजुअली चाहिए, इसे हम कहते हैं लीक मैप समरी। तो यहाँ पे देखिए ये राउटर 1 पे आपके पास 8 लूप बैक है और साथ में एक अलग से लूप बैक है 10.1 12.0 मेरा नेटवर्क है, 13.0 नेटवर्क है, 12 13 मतलब राउटर 1 एंड 3 राउटर 1 एंड 2 कनेक्ट है, करेक्ट। ये राउटर 2 है, यहाँ पे एक लूप बैक है, साथ में ये राउटर 3 एंड राउटर 2 से कनेक्ट है 23 एंड राउटर 2 1 से 12 राउटर 3 से 23। और राउटर 3 पे आप चेक करेंगे सो आईपी राउट, तो राउटर 3 में क्या अवेलेबल है ये 4 इन लूप बैक जिसे हमें समराइज करना है 33.0.1 से 3 और साथ में एक इंडिविजुअल लूप बैक, और ये राउटर 2 से कनेक्टेड 23 राउटर 1 से कनेक्टेड 13। अब अपन अंडरस्टैंड करते हैं लीक मैप समरी हम एडवर्टाइज कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा 10.1.1.3 10.1.1.7 ये इंडिविजुअल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसको हाईलाइट करूंगा राउटर 1 में एक्सेस लिस्ट से। तो मान लीजिए एक्सेस लिस्ट 5 फॉर्मेट 10.1.1.3 और फॉर्मेट 10.1.1.7। फिर आप राउट मैप बनाएंगे, राउट मैप का नेम मैंने दे दिया सपोज EXP, फॉर्मेट मैंने रखा 10, रिकॉल ACL, मैच IP एड्रेस 5। फिर मैं इंटरफेस F01 जो राउटर 3 की ओर पॉइंट है, यहां लिखूंगा IP समरी एड्रेस EIGRPS नंबर 100 10.1.1.0 फिर मैं F00 जो राउटर 2 की ओर पॉइंट है उसको मैं रिकॉल करूंगा इस स्टेटमेंट को और साथ में लिखूंगा लीक मैप। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करके देख लो क्या अवेलेबल है, तो कह रहा है लीक मैप। तो लीक मैप में आप क्या करेंगे, आपको राउट मैप के नेम को रिकॉल करना, तो यहाँ पे मैंने दे दिया EXP। अब जब डॉलर से सप्रेस हो तो कमांड सिंटेक्स इंक्रीज हो रही है, कैसे वेरीफाई करेंगे आप यहाँ पे HT कमांड देख लो। ये F01 इंटरफेस से राउटर 3 से कनेक्ट है तो समराइजेशन है बेसिकली जो नॉर्मल है, और राउटर 2 की ओर मैंने लीक मैप में यहाँ पे इसका मतलब है राउटर 3 10.1.3 1.7 इंडिविजुअली रिसीव करेगा, समराइज राउटर 1 से इंडिविजुअली राउटर 2 से। देन राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 172.16 13.0.255.255। आप वाइल्ड कार्ड दे सकते हो 000255। 13 के बाद आप 12 पब्लिश करेंगे, फिर आप अपने इंडिविजुअल लूप बैक पब्लिश करेंगे जो मैंने दिखाया था ना यहाँ पे 1.1.1.1 1.1.0.0.0.0
और 10.1.1.00007 ये एंट्री हमें कहाँ एग्जीक्यूट करनी है, राउटर 1 पे हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब अपन आते हैं राउटर 2 पे। मैं 1 लाइन की स्टेटमेंट से EIGRP कॉन्फ़िगर करूंगा। यहाँ पे तो स्टेटमेंट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी एनी नेटवर्क। अगर आप ये नहीं रन करेंगे तो आपको इंडिविजुअली 3 टाइम्स कमांड रन करनी है। तो मैंने 1 लाइन कमांड में इसको एग्जीक्यूट किया, इसकी नेबरशिप अप हो गई, करेक्ट। अब राउटर 3 पे सेम पैरामीटर, फर्स्ट क्या करूंगा, जैसे मैं लिखा एक्सेस लिस्ट 7 फॉर्मेट 33 जो मेरा लूप बैक 2 है, लूप बैक 3 है यहाँ पे, क्योंकि लूप बैक 0 तो मैंने 3 को रखा है। फिर राउट मैप सपोज ABC फॉर्मेट कोई नंबर मैंने दे दिया मान लो 10 और मैच IP एड्रेस ACL का नंबर क्या है 7, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप इंटरफेस अब 00 जो पॉइंटिंग टुवर्ड्स राउटर 1, यहाँ पे लिखेंगे IP समरी एड्रेस EIGRP 100 33 255 255 255 252 4 एंट्री है तो 252। इसी को मैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स राउटर 2 रिकॉल किया। फिर क्या करूंगा, लीक मैप राउट मैप का नेम क्या है जो हमने यहाँ पे यूज किया ABC, करेक्ट। फिर आप राउटर EIGRP 100 नो ऑटो समरी नेटवर्क 172.16.13.0 13.0 pointing towards router 1 23.0 router 2 की और नेटवर्क 3.3.3.3.0.0.0 and then network 33.0.0.003। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर दी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब अपन आउटपुट वेरीफाई करते हैं, करेक्ट। तो पहले मैं राउटर 1 पे जाता हूं, क्या चाहिए था हमें 10.1.1.0 जो हमने फर्स्ट में डिस्कस की थी, जो हमारे पास है 10.1.1.0 CIDR 29 वाया राउटर 1 से और 10.1.3 1.7 वाया राउटर 2। ये आउटपुट हमें राउटर 3 पे चाहिए। तो चलिए पहले मैं राउटर 3 को ही वेरीफाई कर लेता हूं। अभी मैंने राउटर 3 क्या एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे शो IP राउट EIGRP परफेक्ट। अब आप यहाँ पे चेक करो 10.1.1.0 CIDR 29 डायरेक्टली वाया राउटर 1 और 10.1.3 10.1.7 वाया राउटर 2। ये रिक्वायरमेंट थी ना। अगर आपको इंडिविजुअली और समराइज एक साथ हमें EIGRP में चाहिए तो हम EIGRP लीक मैप समरी के साथ कितनी इंफॉर्मेशन हम इंडिविजुअली शेयर कर, परफेक्ट। ये आउटपुट है हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी। अब अपन राउटर 1 पे देख लें तो 33 राउटर 2 और 33 CIDR 29 किससे आएगी, वाया राउटर 3। तो यहाँ पे देखो ये जो CIDR 30 है ये किससे आ रही है, राउटर 3 से, और ये एंट्री इंडिविजुअली आ रही है राउटर 2 से। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वही है। तो ये थी EIGRP लीक मैप समरी। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसमें है क्या, मैं समराइज राउट तो एडवर्टाइज कर रहा हूं नेबर को। अगर नेबर की रिक्वायरमेंट है मल्टीपल एंट्रीज में से कुछ एंट्रीज इंडिविजुअल आए पर वाया डिफरेंट नेबर ना, तो हम कमांड सिंटेक्स क्या फॉलो करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपन क्रिएट करते हैं ACL एक्सेस लिस्ट हमने क्रिएट की।
फिर हम क्रिएट करते हैं राउट मैप। यहाँ हमने राउट मैप को क्रिएट किया, वहां पे ACL को रिकॉल किया, फिर जिस नेबर पे केवल समरी सेंड के जैसे राउटर 13 किससे कनेक्ट है, F01 से, तो स्टोर एन इंटरफेस F01। ये तो आपको समरी की एडी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक समराइजेशन की हुई है और इंडिविजुअल राउटर 3 पे शेयर करना था वाया राउटर 2, जो राउटर 3 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे शो रन इंटरफेस F00, तो यहाँ पे आपने लीक मैप EXP का नाम दिया है, तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना। सेम आउटपुट हमने राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर किया है, आप इसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।